जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी को स्वागत है गरुड़ पुराण के आखिरी एपिसोड में। मेरे आज ही के लिए वो 16 जून को शरीर छोड़ ली और फिर मेरे पिताश्री उनको अस्थि लेके गए थे इंडिया, फिर गंगा में चढ़वाए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हुए है वही जो राम रच राखा, को करे तरफ बढ़ाई शाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्रायभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतेर्म शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुकमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तारम् औतु मम औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भक्तजन, आपके बीच में हम लोग गरुड़ पुराण पिछले 6 हफ्ते से इस पाठ को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे। इस पाठ को हम शुरुआत किए थे फिजी में माता जी की याद में, उसके लेकर के फिर अनेक देशों में इसके अवसर मिले इसको पाठ को सुनाने के लिए। पहले न्यूजीलैंड पहुंचे, फिर एडलेड पहुंचे, एडलेड से कटरा पहुंचे, कटरा से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से प्रयाग, प्रयाग से फिर वापस अयोध्या और दिल्ली होते हुए कटरा, एडलेड और ओकलैंड होते हुए फिजी, फिजी से फिर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया तक इस पाठ को आपके बीच में लाते रहे। हाँ, यहाँ तक आगे भी ले गए, नेपाल, काठमांडू, कैलाश तक इस कथा को ले गए, कैलाश धाम तक वापस लेकर के फिर सिडनी में इस कथा को। अब संपूर्ण बेला है, आज की आखिरी बेला ही रहेगी गरुड़ पुराण का धर्मकांड को मेरी माता जी राजकुमारी शर्मा की याद में। आज जुड़े रहिए, करीबन आधे घंटे तक जरूर कुछ जितने कथा मिलती है, कितने उपदेश मिलती है भगवान का, वो आपको सुनाने की चेष्टा करेंगे। ततः करम अन्य बंधाय या विज्ञाम्य विमुक्तायास सारं परम कर्म विज्ञानम शैलपने पुनाहम यावत् कर्माणि दीपयन्ते यावत् संसार वासनाहम यवद्रीदन्तं चंपलाम तावतं तत्कथा कृताः। जब तक व्यक्ति के शरीर का अभिमान है, जब तक उत्तम उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी को प्रत्यन क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति रहती, तब जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्रीय चिंतन नहीं करता है, एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसकी परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो पाएगी। सीधे सीधे बात कि जब तक हमारे अहंकार है, घमंड है, अभिमान है कि हमारे शरीर ही बलवान है, शरीर के द्वारा हम ये हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, एक ना एक संकल्प मन में जीवन में बने रहते कि ये प्राप्ति कर ले, वो प्राप्ति कर ले, तब तक भगवान की भक्ति कहाँ। कथा पढ़ भी ले, कथा फिर भी समझ में नहीं आए, समझ भी ले तो उस पर उतर नहीं पाएंगे। ये बातें भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होम आदि कृत एवं वेद शास्त्र तथा आगमन की कथा, जब तक व्यक्ति उस परमात्म तत्व को नहीं जाता है
एताशे यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता है तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। देहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म, ज्ञान और जिसका पुष्प है। मैं धर्म में चलना, हमने पहले उससे सुना था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म पे चलना, व्यक्ति अगर जो ऐसा चलना शुरू कर दे तो फिर उसके लिए ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ। ज्ञान रहेगी तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। आगे क्या लिखा है? ऐसा मोक्ष रूपी वृक्ष को छाया का आश्रय करना चाहिए। मोक्ष रूपी यानी हम सब लोग को सिर्फ स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से आगे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये शरीर मिला है, उसी को लक्ष्य हर एक व्यक्ति को लेकर के चलना चाहिए, भगवान विष्णु बता रहे हैं। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्दश संसार के बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। तावत तपोवर्तम तीर्थम जप होम याचरणादिकाम वेद शास्त्रम गम कथा यावत तत्तना विन्दते। तस्मात् सर्व प्रयेतनाम सर्वस्थाम सर्वदा तत्वनिष्ठो भवेत तार्षम। यदि चन्नमोचमात्मनाः धर्म ज्ञान प्रशून्यम स्वर्ग मोक्ष फलयस्य हिचः। तापत्रे दिवस संतुर्छाया मोक्ष तरो श्वेता। तस्माल ज्ञान जत तत्व विज्ञेन श्री गुरुवे मूर्खातः सुखेन मुच्यते हैं। जंतु घोर संसार बंधनात्। हे गरुड़ जी, उस तत्व का अंतिम कृत सुनो जिसके द्वारा ब्रह्म पद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूंगा। भगवान बताते निर्माण यानी कि मोक्ष पाने के साधन भगवान बता रहे। भगवान के मुख से निकली है तो इसको अमृतवाणी ही समझेंगे, इसको जरूर श्रवण करेंगे, समझेंगे। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर के अंश गरूपी शास्त्र को देहादि देह को आसक्ति काट देते हैं। घर में सन्यासी बनकर के निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे। व्यक्ति को अंत समय लगे है कि आ जाए और व्यक्ति जो ज्ञानी है वो अपने अंत समय को ज्ञात पा लेगा। फिर क्या, तीर्थ में चले जाए, स्नान करे तीर्थ के जल से। तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि पर विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाचित्र होकर के गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्म अक्षर का ध्यान करने लगा। नहीं हो पा रहा तीर्थ में तो अपने ही देश में बैठ कर के गायत्री का सहारा लेना चाहिए। मंत्र ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए या अपनी श्वास को रोककर मन को वश में करे। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी को संसारिक विषयों को उसको नियंत्रण करे, संसारिक चीजों को से हटाए और अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म को मन में लगाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं ही हूँ, ऐसे विचार लाए। इस प्रकार से समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्माओं को प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस प्रकार ब्रह्म को जप करता हुआ वह अपने शरीर को प्राप्त कर वह परम पद को पा लेता। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप माना जाता है। आज से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और माँ से महेश। तो ओम जप करते करते, गायत्री जप करते करते शरीर छोड़ना चाहिए, इस बात को यहाँ बता रहे। आत्म योगाचार ब्रह्म वेहार रसमान समृतम या प्रयाति तर्जन याम याति परम गति। जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुधिजन जाते हैं। उनको विषयों के जब मैं बताता आप तुम्हें सुनाता हूँ। मान मोह से रहित है, मान सम्मान मिले या ना मिले, मोह नहीं है, लालच नहीं है। आसक्ति दोष से परे, नित्य अध्यात्म चिंतन से तदाचित संसारिक समस्त कामनाएं को रहित और सुख दुख नामक दंड मुक्त हो ज्ञानी पुरुष वे ही अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है। तो चिंतन दूर, चिंतन दूर, संसारिक समस्त कामनाएं उससे रहित हो जाए। संसार में कोई कामनाएं हमारी नहीं रहेगी। भगवान अंतिम में कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो ऐसा
नीमारणमोहां जितसङ्गदोषाम् आत्मनित्यां विनियात कर्माहं देशं मुक्तां सुख दुख जंज्ञातम छन्न परिज्ञातम। ततः जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्व रूपी जल से भरे हुए मान तीर्थ में स्नान करता है, उसी का मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान हृदय सत्य जले राग द्वेष महापले है या सनाति मानसे तीर्थ वा या मोक्ष भवायिता। पूर्ण वैराग्य सिद्ध होकर के अनंत भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, अंत में सब कुछ त्याग करके व्यक्ति आनंद में भगवान का भजन, वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्न आत्मा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता। भगवान कह रहे अंत समय जिसको पहचान हो जाए, भगवान के भक्ति में लीन जाए, संसार के वस्तु को छोड़ दे कि ये सारे संसार भगवान का ही है, ऐसा अपने नहीं, इतना जरूर कह दे। पूर्ण वैराग्यवस्थानां भजते मान नायक भायक पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा सा वेद मोक्ष मामायुक्तम। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। घर छोड़ करके सोचता है कि अब मैं मरने के लिए जा रहा हूँ और मुक्ति के क्षेत्र जो मुक्ति के धाम है वहां पहुंच रहा हूँ। तो मुक्ति के धाम कहाँ कहाँ है सुनेंगे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका तथा द्वारका ये सात पुरियो मोक्ष प्रदाहम। तो कहाँ कहाँ मुक्ति देने वाला जगह है। ये तत्कृतां गृहयास्तास्तारस्थ निमेस्ते मारयुक्त का मुक्ति क्षेत्रेषु प्रियतां सावे मोक्ष मायुक्ताम। अयोध्या में राम जन्म भूमि, मथुरा कृष्ण जन्म, माया काशी कांची अवंतिका, हरिद्वार जगन्नाथपुरी द्वारिका, कितने हो गए, अयोध्या मथुरा हरिद्वार वाराणसी द्वारिका जगन्नाथपुरी तथा गंगा। अवंतिका पुरी द्वारावती ये सप्तते मोक्षदायक है। ताज ज्ञान वैराग्य युक्त व सनातन मोक्ष धर्म ऐसा है कि इसके तुम्हें सुना भी दिया हूं कि दूसरे प्राणी भी ज्ञान वैराग्य से पूर्वक होकर सुन करके मोक्ष, इस बात को सुनकर भी लोग मुक्ति पा सकते। कम से ये बात अगर व्यक्ति के जीवन में बैठ जाए कि मुझे ये करना है अंतिम बेला में। आगे लिखा है तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्त करते धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते, हे पापी नरक में जाते। पक्षी आदि इस संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। मोक्ष गच्छति तत्व ज्ञानाम धर्मिकाम स्वर्गति नराम पापिनोम दुर्गति यान्ति संसार खगाद्याहम। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य से इसको सुनकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुनने के भी बड़ी लाभ है। जो सूर्य जी बोल रहे हैं, शौनक जी, सूर्य जी के बीच में संवाद, इधर गरुड़ जी भगवान विष्णु के बीच में। महर्षि आपने प्रश्न के उत्तर रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांत को सुनकर के प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ जी ने जगदीश्वर को प्रणाम किया है और कहा कि हे प्रभु, आपके इन आह्लादकारियों में वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया है। क्या दूर हुआ? एक ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु के जाने की आज्ञा ली और कश्यप जी के आश्रम चले गए। कौन? ब्राह्मण सुनो, जिस प्रकार प्राणी मृत्यु के बाद तत्काल ही दूसरे योनि में चला जाता है अथवा जैसे ही वह विलंब से देहांत कर प्राप्त करता है, इन दोनों को बातों को परस्पर कोई विरोध नहीं है। कोई बात विरोध नहीं है। शरीर व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए शरीर मिला है, उसमें हम लोग को लगे हे तात, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसे मैंने आपसे सुना दिया हूँ। भगवान के मुख्य वाणी है। और लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इन वाक्यों को सुनकर के मरीचि पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से इस महापुराण को सुनकर मैंने आप लोगों को ये भी सुनाया, यह भी लोगों को भी वही सुनाया है। सूर्य जी और शौनक जी के बीच में संवाद है। इससे आप सभी का संदेह भी दूर हो गया है। गरुड़ जी के द्वारा कहा गया ये महापुराण बड़ा ही विचित्र हो गया है, क्योंकि मनुष्य को मोक्ष का रास्ता बता रहा है सीधे सीधे।
इस महापुराण को गरुड़ जी ने हरि से प्राप्त किया है था। उसके बाद गरुड़ जी ने भृगु को प्राप्त किया है। गरुड़ जी ने भृगु को प्राप्त हुआ है। और तदंतर भृगु ने वशिष्ठ को दिए, वशिष्ठ जी ने वामदेव को दिए ना, वामदेव की जो, और वामदेव ने परशुराम मुनि को दिए, परशुराम मुनि ने व्यास जी को दिए, व्यास जी से मैंने इसको सुना है। कौन बोल रहे हैं? सूत जी। ऋषियों सुनो, मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय और वैष्णव पुराण को सुनाया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जो इसे पढ़े वह इस लोक और परलोक सभी को सुख प्राप्त करता है। सुने अथवा पढ़े। संयम से पुरी में जाते हुए प्रेत की जो दुख प्राप्त होता है उसका जैसे निरूपण है इस महापुराण में किया गया है। इसे सुनने से जो पुण्य होता है उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण इतना महान है कि इसको सुनने से व्यक्ति कभी प्रेत योनि में नहीं जाएगा, और कोई प्रेत है तो उससे मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसे सुनने से जो पुण्य है, इस महापुराण में कहे गए कर्म विपादियों को सुनने के मनुष्य को यहाँ पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। सुनने के बाद व्यक्ति के दिल में वैराग्य हो जाता कि अब मैं ऐसे बुरे कर्म में नहीं लगूंगा, सत्संग की तरफ बढ़ूंगा, भगवान की भक्ति को ढूंढूंगा, अपने मुक्ति के लिए साधन खोजूंगा, ऐसे सोचने लगता है व्यक्ति। अतः जिस प्रकार से हो सके प्राणी इस अवश्य सुनना चाहिए। किसी भी अवसर से हो चाहे भक्त को सुनना ही सुनना चाहिए। ये जितेंद्र ऋषियों, आप लोगों ने मुनिष भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई सुधा सार की धार का मात्र एक वरण रूपी शिकर को श्रुति पूर्वक रूपी चिल्लों से पी करके परमात्मा के साथ एकत्र प्राप्त हो जाता है। व्यास जी बता रहे हैं कि सुनो, इस प्रकार की सूर्य जी के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों को अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु के वाणी के द्वारा अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए कि सूर्य जी इस बात को ऋषियों से बताए। और वाणी कहाँ से निकली? वास्तव में भगवान विष्णु के मुख से गरुड़ जी के लिए। परस्पर उन लोगों को बीच सर्वार्थदर्शी सूर्य जी महाराज जी प्रशंसा होने लगे। शौनक आदि ऋषियों ने भी अत्यंत प्रसन्नता हुए। सूर्य जी के द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ जी के संदेह को विनष्ट करने वाला भगवान विष्णु भी वाणी का सुनकर जितेंद्र मुनिराज शौनक जी बोलते हैं, मनी मन अपने को धन्य माना। कौन? सूर्य जी और शौनक जी। क्यों? कि इतना पवित्र ज्ञान सीधे भगवान विष्णु से निकला कि कैसे मुझको प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति, उसका ज्ञान इसको प्राप्त हो गई। उस समय अपनी उदार वाणी से उनने मुनियों को सूर्य जी से बार बार धन्य दिया कि आप धन्य हैं, कहकर धन्यवाद दिया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विदाई भी हुई। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र है और पुण्यदायक है। ये सभी पापों को विनाश एवं सुनने वालों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसे सदैव श्रवण करना ही चाहिए। भगवान बता रहा हूं, पुराण गरुड़ जी को पुण्य पवित्र पाप नाशनम सन्मताम कामना पूरीम शौन्ते सर्वदेव ही। इसमें लिखा है, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय ना, एक श्लोक और इसके बाद में इस महापुराण में सुनने के बाद वाचक को शैया आदि सभी प्रकार विधिवत दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने के लाभ पूरे नहीं मिलेगी। जो कथा बोलता है उसको लिए देना चाहिए। श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करना चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक को शमशान समस्त मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिक अन्नदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, वाचक की पूजा करना चाहिए। जो कथा बोलता है, जो ज्ञान देता है बच्चे। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी वैसे ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज के भयंकर यातनाओं से तोड़ करके निष्पाप होकर के स्वर्ग को प्राप्त कर लेता। जो पाप इस पाठ को सुनता है तो निष्पाप होकर के स्वर्ग को प्राप्त है। यद्यस्य शनमानितम याचते परिकीर्तना विहाय यातनाम घोराम घृत पापो दिवम व्रजेता हम। ओम धर्मकांड प्रीतिकल्प
सम्पूर्णं परमात् श्रीः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भजन आपके बीच में भगवान विष्णु का सटनामावली, फिर आज का बेला इस गरुड़ पुराण का धर्मकांड का विषय से विदा लेंगे। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम विष्णुवे नमः, लक्ष्मीपते नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः, परब्रह्मणे नमः, ओम श्री जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, दैतंतकाय नमः, मधुरिपुवे नमः, तर्क्षरवाहनाय नमः, ओम सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, सिद्धिकर्ते नमः, परत्पराय नमः, ओम वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, ओम हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, ओम केटवासुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम कामजनकाय नमः, शेषजायिने नमः, चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः। ओम शांकवनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीतांबरधनाय नमः, देवाय नमः, ओम सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्यरूपाय नमः, क्रूरमतन्वे नमः, ओम क्रीडारूपाय नमः, नखसारिणे नमः, वामनाय नमः, भार्गवाय नमः, रामाय नमः, बलिने नमः, ओम कलिगणे नमः, हयननाय नमः, विशंभराय नमः, श्रीकराय नमः, ओम कपिलाय नमः, हम श्रीधराय नमः, ध्रुवाय नमः, ओम दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, मुकुंदाय नमः, दधिमानवाय नमः, ओम धनवंतरे नमः, श्रीवत्सकौस्तुम्भधराय नमः, मुराराताय नमः, अधोषजाय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, ओम श्रीरब्धशय्याय नमः, श्रीरब्धशायिने नमः, ओम भूतात्मने नमः, अनिरुद्धाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, नारायण नमः, गर्जेद्र वरदाय नमः, त्रिधामने नमः, ओम बुधभावनाय नमः, श्वेतद्वीप सुवस्थाय नमः, सनकादिमुनिध्याय नमः, भगवते नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, धराकांताय नमः, वेदांतागमने नमः, भागीरथ जन्म भूमि पादयं पदाय नमः, सक्तां प्रभुवे नमः, स्वयंभुवे नमः, ओम विभुवे नमः, ओम घनश्यामाय नमः, जगत्कारणाय नमः, अव्याय नमः, बुद्ध अवताराय नमः, शांतात्मने नमः, ओम श्री लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, दामोदराय नमः, वीरांग रूपाय नमः, भूतभव प्रभुवे नमः, आदिदेवाय नमः, देवदेवाय नमः, ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। जन ही पाठ पूरा हो रही। यहाँ पर गरुड़ पुराण का जो आपके बीच में अवसर मिली उसको सुनाने के लिए अपनी माता जी राजकुमारी शर्मा जो इस शरीर छोड़ी है उनके याद में इस पाठ को शुरू किए थे कि पूरा हो जाए। और धर्मकांड के पाठ गरुड़ पुराण के हिस्सा से ये पूरा हो रही। आज आपके बीच में छोटी भजन भगवान का मधुर रूप का वर्णन, मधुर रूप का प्रशंसा, मधुर रूप का आशीर्वाद हम सब ग्रहण करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम जलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरां पाणिम मधुरं पादव मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरा कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा इष्टिमि मधुरं सृष्टिमि मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। आज की और पूरे 32 गरुड़ पुराण के धर्म कांड के भाग को अपने माता जी राजकुमारी शर्मा को समर्पित करते हुए इस भाग को आज पूरा करने हमारे साथ जुड़ने के लिए पिछले 6 से 7 सप्ताह तक धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।